जय हिंद दोस्तों, रक्षा करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग के बारे में और इक्वल एमएसपी केस के बारे में और कुछ जानकारियां जुड़ी हैं टर्म ऑफ रेफरेंस के बारे में। जैसा आपको पता है, जेसीएम संगठन ने जो शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, उन्होंने एक लेटर भेजा था, टर्म ऑफ रेफरेंस भेजे थे डीओपीटी के पास, भारत सरकार के पास, जिसको लेकर 10 तारीख को मीटिंग भी हुई थी। तो दोस्तों अब एक अपडेट आ रही है, एक खबर आ रही है कि जो डीओपीटी की सेक्रेटरी हैं वो सारे टर्म ऑफ रेफरेंस को भेजेंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास। जी हाँ दोस्तों, कुछ खबरें आ रही हैं, इस पर मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा इक्वल एमएसपी केस के बारे में। जैसा आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट से इक्वल एमएसपी का केस डिस्पोज ऑफ हो चुका है, बंद हो चुका है। अब पेंशनर्स सवाल पूछ रहे हैं वीर बहादुर सिंह जी से कि भैया आपने कोर्ट केस करा ही क्यों? जब आपको केस विड्रॉ करवाना था या फिर वापस लेना था तो आप फिर सुप्रीम कोर्ट गए क्यों? बहुत से सवाल पूछे जा रहे हैं पूर्व सैनिकों द्वारा। तो दोस्तों इससे जुड़ी कुछ जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। कुछ जानकारियां जुड़ी हैं 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस को लेकर। बहुत से संगठन है जो टर्म ऑफ रेफरेंस भेज रहे हैं, सुझाव भेज रहे हैं 8 सीपीसी के। अब उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार टर्म ऑफ रेफरेंस मांग रही है विभिन्न संगठनों से, ताकि टर्म ऑफ रेफरेंस इकट्ठा करके वो भेजे जाएं डीओपीटी के पास, भारत सरकार के पास। इसी पे कुछ जानकारी आई है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर दोस्तों एक मैं डायलॉग सुनाऊंगा, एक थॉट्स मैं आपको बताऊंगा। चौका लगाने का टाइम आ गया है, छक्का लगाने का टाइम आ गया है। इसका मतलब क्या है लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों बस यही जानकारी है जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारी, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है डीओपीटी की सेक्रेटरी मिस रचना शाह जेसीएम के टर्म ऑफ रेफरेंस सुझाव को वित्त मंत्रालय के पास रखेंगी। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है जेसीएम ने अपने सुझाव दिए थे डीओपीटी को और इस पर एक मीटिंग भी हुई थी 10 तारीख को, जिसमें शिव गोपाल मिश्रा जी ने हमें बताया था कि हमने ये मांगे रखी। तो दोस्तों अब जो डीओपीटी की सेक्रेटरी हैं मिस रचना शाह, ये डीओपीटी की सेक्रेटरी हैं, इनके द्वारा ही दोस्तों ये मीटिंग आयोजित हुई थी। अब दोस्तों डीओपीटी की सेक्रेटरी मिस रचना शाह, जो डीओपीटी है, अब सारे सुझावों को भेजेंगे वित्त मंत्रालय के पास। जी हाँ दोस्तों, कौन कौन से सुझाव थे? जैसे 50% डीएडीआर को मर्ज करना, या फिर पे लेवल को मर्ज करना, या फिर कुछ और सुझाव थे। यानी सारे सुझाव अब डीओपीटी भेजेगा वित्त मंत्रालय के पास, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के पास। इस पर फैसला लेगा यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कि कौन से सुझाव माने जा सकते हैं या फिर कौन से सुझाव माने नहीं जा सकते। जी हाँ दोस्तों, फाइनल फैसला मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से आएगा। वो देखेगा कि अगर डीएडीआर को मर्ज करा जाता है या फिर कुछ और सुझाव माने जाते हैं तो इस पर कितना खर्चा आएगा, सब कुछ वो एस्टीमेट लगाएगा। अगर सुझाव नहीं माने जाते तो दोस्तों फिर वो वैसे ही माना हो जाएगा, लेकिन सुझाव जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास। ये एक बहुत अच्छी खबर है। सबसे पहले दोस्तों जेसीएम ने सुझाव भेजे डीओपीटी के पास, अब डीओपीटी जेसीएम के सुझाव भेजेगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास। अगर सुझाव मंजूर हो जाते हैं, इसमें से कुछ सुझाव मंजूर हो जाते हैं, जैसे कि 50% डीएडीआर को मर्ज कर दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इसके बाद कैबिनेट अप्रूवल मिलेगी, कैबिनेट अप्रूवल मिलेगी। और दोस्तों किससे अप्रूवल मिलेगी? पीएम मोदी जी से। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता पेंशन से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों पीएम मोदी जी की यहां पे अप्रूवल मिलेगी, तब जाके दोस्तों आपको कुछ मिल पाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों ये सुझाव मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास जाएंगे, वहीं से हमें अप्रूवल मिलेगी। तो देखते हैं दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या करता है जेसीएम के सुझावों को लेकर, इस पर क्या बातें निकल के आती है आगे। चलते अगली जानकारी की तरफ। पूर्व सैनिकों जवानों का सवाल इक्वल एमएसपी पर वॉइस के कोऑर्डिनेटर वीर बहादुर सिंह जी से। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है सुप्रीम कोर्ट से इक्वल एमएसपी की सुनवाई अब बंद हो चुकी है, ये केस क्लोज हो चुका है। अब कई पूर्व सैनिक हैं जो नाराज हैं, गुस्से में हैं, वो पूछ रहे हैं नेशनल कोऑर्डिनेटर वीर बहादुर सिंह जी से कि भैया आपने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला ही क्यों? जब आपने केस को विड्रॉ करना था, वापस लेना था, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट गए क्यों? इस केस में ऐसी क्या खामियां थी जिसकी वजह से इस केस को विड्रॉ करना पड़ा?
और अगर आप कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन अब देंगे हम भारत सरकार को, तो क्या आपने इससे पहले भारत सरकार को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिए? क्या आपने भारत सरकार को पहले नहीं कहा कि इक्वल एमएसपी कर दी जाए? यानी अगर आप हाई कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट गए हैं, इसका मतलब यही है कि भारत सरकार इक्वल एमएसपी नहीं करना चाह रही। यानी आप भारत सरकार के अगेंस्ट जाकर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और अब आप केस विड्रॉ कर रहे हैं। ऐसा क्यों? ये पूर्व सैनिक सवाल कर रहे हैं वीर बहादुर सिंह जी से। यानी फिर ये केस फंस गया, फिर ये केस फंस गया बुरी तरह। अब इसका आगे क्या होगा ये भगवान मालिक है। अब एक और सवाल पूछ रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस केस को क्लोज कर दिया या फिर वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने खुद इस केस को क्लोज करा दिया? क्या ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद केस बंद करा है? क्या कुछ उनके आर्गुमेंट थे जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट इस केस को आगे नहीं ले जा पाई, या फिर वॉइस ने खुद इस केस को बंद करवा दिया सुप्रीम कोर्ट के हाथों? ये पेंशनर सवाल पूछ रहे हैं, पूर्व सैनिक सवाल पूछ रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि इक्वल एमएसपी पर ब्यौरा रिप्रेजेंटेशन बनाकर भारत सरकार या फिर पे कमीशन को सौंपेंगे। दोस्तों अब बताया जा रहा है कि अब रिप्रेजेंटेशन बनाया जाएगा वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के द्वारा, और या तो वो भारत सरकार को देंगे या फिर वो पे कमीशन को देंगे। दोस्तों पे कमीशन पे जो भी आदमी बैठेंगे, अध्यक्ष बैठेंगे, वो भारत सरकार के ही बैठेंगे। और भारत सरकार ने शुरू से ही मना किया है कि वो इक्वल एमएसपी नहीं देंगे। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने नहीं दी तभी तो कोर्ट केस किया था, ऐसा पूर्व सैनिक कह रहे हैं। तो दोस्तों जितनी भी ये कमेटी हैं, ये सब भारत सरकार के आदेश पे काम करेंगी। चाहे पे कमीशन में मेंबर बैठे हों, चाहे कोई बैठा हो, वो भारत सरकार के आदेश पे ही काम करेंगे। दोस्तों वीर बहादुर सिंह जी ने अपने एक वीडियो में बताया था कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार का फेवर ले रहा है एमएसपी के मामले में। कुछ वित्तीय बाधाएं आ रही हैं भारत सरकार के पास, इस वजह से कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार का साथ दे रहा है। तो दोस्तों मसला कुछ भी हो, कुछ भी आर्गुमेंट हो, लेकिन यह केस अब बुरी तरह फंस गया है। अगर दोस्तों पे कमीशन नहीं मानता या फिर भारत सरकार नहीं मानती कि आपको इक्वल एमएसपी दी जाए, तो फिर से यह केस आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, फिर से कई साल लग जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी ये केस अब फंसा है। अगर भारत सरकार या फिर पे कमीशन मान लेता है, अगर मान लेता है कि हम इक्वल एमएसपी कर देते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे दोस्तों इस मैटर का आगे क्या होता है। वैसे दोस्तों पे कमीशन क्या करेगा, भारत सरकार क्या करेगा, वो आपको एक फिटमेंट फैक्टर दे देगी। फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से जो भी आपकी पहले की मिलिट्री सर्विस पे है, उस पर वो फिटमेंट फैक्टर लग जाएगा और आपकी बढ़ जाएगी मिलिट्री सर्विस पे। जैसे मैंने आपको कल बताया भी था, मैंने आपको कल बताया था वीडियो में कि 8 सीपीसी में आपको बढ़कर मिलिट्री सर्विस से मिलेगी। अब इक्वल करनी है नहीं करनी वो आगे देखा जाएगा, वो पे कमीशन देखेगा या फिर भारत सरकार देखेगी या फिर आगे सुप्रीम कोर्ट देखेगी जब दोबारा केस डाला जाएगा। फिलहाल ये मैटर फंस गया है यहाँ पे। अब दोस्तों आपके भी कुछ सवाल हैं इक्वल एमएसपी को लेकर, इस केस को लेकर, तो आप भी सवाल कर सकते हैं, आप भी सवाल पूछिए जिस तरीके से कुछ पेंशनर्स पूछ रहे हैं। चलते अगली जानकारी की तरफ। खुशखबरी, अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 13 अलग अलग कर्मचारी संगठनों से 8 सीपीसी पर सुझाव मांगे हैं। जी हाँ दोस्तों जितनी भी सरकारें हैं, चाहे वो योगी सरकार हो, चाहे वो पंजाब सरकार हो या कोई दूसरी सरकार हो, वो अपने अपने सुझाव बनाकर भारत सरकार को प्रेजेंट करेंगी, उनको देगी 8 सीपीसी पर। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी तमाम संगठनों से डिमांड कर रही है। जी हाँ दोस्तों, 13 संगठन है जिससे डिमांड करा जा रहा है कि 8 सीपीसी पर सुझाव दिए जाएं योगी सरकार को। फिर दोस्तों ये सारे सुझाव एकत्रित होके, इकट्ठा होके भेजे जाएंगे भारत सरकार को। ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों, बहुत अच्छी बात है कि जितने भी सुझाव हैं ये भेजे जाएं भारत सरकार के पास, ताकि जब पे कमीशन बैठे तो ये सारे सुझाव डिस्कस किए जाएं और जो भी दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें पहले ही दूर कर ली जाएं 8 सीपीसी लागू होने से पहले। और जो भी सुझाव रखे गए हैं फिर उन पे विचार किया जाए, उसको देखकर 8वां वेतन आयोग बनाया जाए। पहले जेसीएम ने भेजे सुझाव डीओपीटी को, सबसे पहले शिव गोपाल मिश्रा जी ने भेजे सुझाव डीओपीटी को, भारत सरकार को। फिर रेलवे एसोसिएशन ने भेजे सुझाव डीओपीटी को, और अब योगी सरकार भेजेगी। जब उत्तर प्रदेश में जो तमाम संगठन है, 12-13 संगठन है, जब वो सुझाव बनाएंगे तो वो योगी सरकार को सौंपेंगे, तब योगी सरकार भारत सरकार को वो सुझाव भेजेगी। लेकिन दोस्तों डिफेंस के संगठन कहां हैं? जो डिफेंस के संगठन है वो कहां है? वो कब भेजेंगे इन सुझावों को 8 सीपीसी के? जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है
डिफेंस की पेंशन में प्रॉब्लम्स हैं, तो प्रॉब्लम को कैसे हल किया जाए 8 सीपीसी से पहले, वो सुझाव कहाँ है? 8 सीपीसी कैसा होना चाहिए, वो सुझाव कहाँ है? जो डिफेंस है वो कब भेजेगा सुझाव को, ये देखने वाली बात होगी। अब दोस्तों एक मैं थॉट्स आपको बता रहा हूं। एक स्लोगन है, मौका अच्छा है, चौका छक्का लगा दीजिए पे कमीशन बैठने से पहले। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? जैसा आपको पता है अभी पे कमीशन बैठा नहीं है, जो अध्यक्ष है अभी उनकी नियुक्ति हुई नहीं है, पूरी तरीके से पे कमीशन अभी काम नहीं कर रहा है 8 सीपीसी पे। लेकिन मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? मौका अच्छा है, चौका छक्का लगा दीजिए। इसका मतलब है कि आप अभी से सुझाव भेजिए भारत सरकार के पास, यानी जो भी विसंगतियां थी 7 सीपीसी में, जो भी प्रॉब्लम थी, उसको 8 सीपीसी में लागू ना किया जाए। यानी 8 सीपीसी जब आए तो बिल्कुल साफ सुथरा आए, और 8 सीपीसी में क्या क्या चीजें शामिल होनी चाहिए वो सुझाव अब भेजिए पे कमीशन बैठने से पहले, ताकि जब पे कमीशन बैठे तो आपके सुझावों पर चर्चा की जा सके, और जब 8वां वेतन आयोग आए तो बिल्कुल सही तरीके से मिले आपको, कोई भी उसमें विसंगति ना हो। जो आपने सुझाव भेजे हैं वो 8 सीपीसी बनाते वक्त वो सुझाव उसमें शामिल हो, ताकि आपकी बढ़ोतरी अच्छी खासी देखने को मिले। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जितने भी तमाम संगठन है, चाहे वो अधिकारियों के हों, चाहे वो जेसीओस के हों, ओआरएस के हों, या फिर कोई से भी संगठन हो, वो अपने सुझाव भेजें भारत सरकार को कि हमें ये चीजें चाहिए 8 सीपीसी में। ये मेरा कहने का मतलब है, सुझाव जाना जरूरी है अभी, क्योंकि एक बार पे कमीशन बैठ गया, अगर सब कुछ सिफारिशें लागू हो गई, फिर आपके सुझावों पर कोई चर्चा नहीं होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं, वेतन आयोग बैठने से पहले आप सारे सुझाव भेजिए भारत सरकार को। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको समझाई है। अभी से सुझाव भेजना बहुत जरूरी है, ताकि हमें बिल्कुल सही पे कमीशन मिले 8 सीपीसी का, कोई विसंगति उसमें ना हो। और हम उसमें लिखेंगे कि जिस तरीके से 7 सीपीसी में विसंगतियां थी, प्रॉब्लम थी, वो विसंगतियां 8 सीपीसी में ना हो। तो दोस्तों बस यही जानकारी थी जो मैं लेके आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।